शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, आज श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मैं आपको श्रवण करवाने जा रही हूँ पुत्रदा एकादशी व्रत कथा, पूरन पूजा विधि और महत्व क्या है। बंधुओं, पूर्ण विश्वास सच्ची निष्ठा के साथ जो मनुष्य भी पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा को सुनेंगे वे सब पापों से मुक्त हो जाएंगे और साथ ही उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी और अंत समय में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बंधुओं, हर मनुष्य को पुत्रदा एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पुत्रदा एकादशी व्रत करने से निसंतान को पुत्र की प्राप्ति होती है और जिनके यहाँ संतान है उनके बच्चों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए बंधुओं, पुत्रदा एकादशी व्रत करें और साथ ही पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, व्रत करने वाला मनुष्य प्रातःकाल जल्दी उठे और स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के समक्ष खड़े होकर हाथ में जल और फूल लेकर संकल्प करें, अपना नाम लें, अपने गोत्र को बोलें और श्रावण मास से शुक्ल पक्षे पुण्यदायिनी एकादशी तिथि सोमवासरे सकल जन्म जन्मांतर अर्जित पापानि तेषाम शमन अर्थ एकादशी व्रत अहम करिष्ये। इसके बाद उस जल को भगवान विष्णु के समक्ष छोड़ दें। फिर भगवान विष्णु की षोडश उपचार पूजा करें। भगवान को तुलसी दल, फल, फूल अवश्य अर्पित करें। बंधुओं, इसके बाद पूरा दिन भगवान विष्णु के नाम जाप में बिताएं। बंधुओं, आप सभी जानते हैं या नहीं जानते, मैं आपको बतला दूं कि जो मनुष्य भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें जीवन में आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ता, साथ ही उन्हें संसार में यश मान की प्राप्ति होती है जो कोई भी एकादशी का व्रत करता है। बंधुओं, एकादशी का व्रत करने वाले के ग्रह भी शांत रहते हैं। एकादशी व्रत करने वाले को दशमी की शाम को खाना खाने के बाद मुंह को भली प्रकार साफ कर लेना चाहिए, जिससे कोई अन्न कण दांतों में फंसा हुआ ना रहे। रात्रि को भूमि पर शयन करें। एकादशी की रात को भगवान विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक लगाकर जागरण करें, भजन कीर्तन करें और द्वादशी को प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद सर्वप्रथम किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसे भगवान विष्णु के निमित्त दान व दक्षिणा देकर विदा करें। उसके बाद ही व्रत का पारण करें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान जनार्दन की श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती है। भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। मैं इसके बारे में एक प्राचीन इतिहास अर्थात कथा सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो।
द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नगरी में महिजित नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका बहुत बड़ा राज्य था, परंतु कोई पुत्र न होने के कारण राजा महिजित को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक दान, पुण्य, यज्ञ, हवन आदि उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर कहने लगा, हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है और ना ही मैंने कभी देव मंदिरों, सदगृहस्थों तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली और ना ही प्रजा पर अन्याय पूर्ण कोई कर लगाया है। मैं प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हूँ तथा ब्राह्मणों और सन्यासियों को भरपूर दान देता हूँ। यद्यपि न्याय की रक्षा के लिए मैं अपराधियों को दंड देता हूँ, परंतु कभी किसी से घृणा नहीं की। सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता रहा हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है। इस कारण मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजित की इस समस्या के निवारण हेतु प्रजा के प्रतिनिधि तथा मंत्रीगण वन में जाकर बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों के दर्शन करते हुए किसी विद्वान तपस्वी की तलाश में लग गए। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार, जितेंद्रिय, जित आत्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा। एक कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था लोमश ऋषि का। इतनी अधिक थी उनकी आयु। सब ने जाकर लोमश ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन्हें देखकर ऋषि ने पूछा, आप लोग किस कारण से आए हैं? आप मुझे अपनी समस्या बताइए। निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा कहते हैं। महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उसकी प्रजा हैं। अपने राजा के दुख से हम भी दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि लोमश ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पिछले जन्म का वृत्तांत ज्ञात कर लिया। लोमश ऋषि ने स्नेह आसक्ति वाणी में कहा, हे महानुभावों, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जबकि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल ब्याही गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीने से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसी पाप के कारण राजा को निपुत्र होने का दुख सहना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा बना है और प्यासी गौ को जल पीने से हटाने के कारण पुत्रहीनता का दुख उसे भोगना पड़ा है। सब लोगों ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, राजा के इस पाप के निवारण का कोई उपाय तो होगा। राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा कोई उपाय बताने की कृपा करें। लोमश मुनि ने उत्तर दिया, श्रावण मास से शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करे तो पूर्व जन्म का यह पाप नष्ट होकर राजा को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि से उपाय जानने के बाद सभी व्यक्ति नगर की ओर वापस लौट आए। जब श्रावण शुक्ला एकादशी आई तो सब ने मिलकर ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके बाद
द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अतः संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। बंधुओं, एकादशी का व्रत करने पर कभी किसी की निंदा ना करें, किसी के दिल को ना दुखाएं, बाल ना कटवाएं, नाखून भी ना काटें और हो सके तो उस दिन जब आप एकादशी का व्रत करें सिर ना धोएं। कहा जाता है, सिर धोने पर, बाल को बनाने पर जो बाल झड़ते हैं, ऐसा करने पर आपके पुण्य कर्म समाप्त होने लगते हैं। इसलिए बंधुओं, हो सके तो एकादशी के दिन बाल ना धोएं, ना ही नाखून काटें, ना ही हो सके तो बालों को सुलझाएं। बंधुओं, जो कोई भी भगवान विष्णु की तुलसी से पूजा करते हैं, उनके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, नमस्कार, स्तुति, रोपण, जल से सिंचन और प्रतिदिन पूजन तथा आरती करने व कथा सुनने वाले करोड़ों युग तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पौधा लगाते हैं, उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु को गुलाब के पुष्प अर्पित करते हैं, उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य सफेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। वे करोड़ों गौओं के दान का फल पाते हैं। जो दूब के अंकुर से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें 100 गुना फल प्राप्त होता है। जो शमी के पत्र से अथवा चंपा के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, वे मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेते। जो मनुष्य केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं, उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। पीले और लाल वर्ण के कमल पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। इसलिए बंधुओं, भगवान को अधिक से अधिक पुष्प अर्पित करें। बंधुओं, एकादशी के दिन चावल भूलकर भी ग्रहण न करें और घर परिवार में प्याज और लहसुन का प्रयोग भी ना करें। किसी की निंदा ना करें, किसी का अपमान ना करें। बंधुओं, एकादशी के दिन किसी का दिल ना दुखाएं, कोई जीव हत्या ना करें। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि,
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।